अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम चैप्टर 5 का सेकंड पोर्शन करने जा रहे हैं। पहले पोर्शन के अंदर जो है वो सीरीज़ और उससे रिलेटिंग कुछ टर्म्स और कुछ थ्योरम्स का जिक्र किया था। आज हम स्पेशल दो तरह के थ्योरम जो हैं वो इस पोर्शन में करेंगे। एक तो टेलर सीरीज़ और उससे रिलेटिंग टर्म्स जो हैं वो और कुछ थ्योरम है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, और इस तरह से लॉरेंट सीरीज़ थ्योरम जो है वो लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन को हम जो है वो सॉल्व करेंगे। टेलर सीरीज़ आपको पहले भी पता है कि आपके पास अगर एक पावर सीरीज़ हो जो कि एक सर्कल को प्रेजेंट कर रही हो, तो फिर इस सूरत में टेलर सीरीज़ का फार्मूला जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा कि एफ एट सी अगर एक कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन दिया गया है तो उसकी टेलर सीरीज़ का जनरल फार्मूला जो है वो आपके पास आएगा समेशन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी और nth डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शंस अपॉन स्पेशल पॉइंट जी नॉट ओवर n फैक्टोरियल जितना डेरिवेटिव होगा एंड विद मल्टीपल ऑफ जी माइनस जी नॉट पावर n। ये आपके पास कम्प्लेक्स सीरीज़ कहलाती है। और इसके एक स्पेशल केस है कि अगर आप जी नॉट की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो वही सीरीज़ जो है वो मैक्लॉरेन सीरीज़ बन जाती है, एफ एन अपॉन ज़ीरो ओवर n फैक्टोरियल जी पावर n। जी नॉट स्किप हो गया और जहाँ जी नॉट था वहाँ ज़ीरो पुट कर दिया अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ये आपके पास मैक्लॉरेन सीरीज़ कहलाएगी। अभी हमने टेलर सीरीज़ का फार्मूला जो है वो प्रूव करना है, टेलर सीरीज़ थ्योरम कहलाता है। सपोज दैट अ फंक्शन एफ इज़ एनालिटिक थ्रू अ डिस्क z माइनस जी नॉट मॉड लेस दैन आर सेंटर्ड अपॉन जी नॉट विद रेडियस आर। फिगर आपने नोट्स में से देख लेनी है। देन फंक्शन हैज़ द पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन विच विल बी एफ एट जी इक्वल्स टू समेशन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी nth derivative of function upon z naught over n factorial z minus z naught power n with a n equals to f n upon z naught over n factorial। अगर आप चाहें तो यहाँ a n लिख सकते हैं। पावर सीरीज़ दिया है आपके पास, लेकिन इसमें स्पेशल a n की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ नज़र आ रही होगी, वो है जी। इसको हमने प्रूव करना है तो इसका प्रूफ देखते हैं जी। इससे आगे ये है कि दिस सीरीज़ कन्वर्ज टू फंक्शन व्हेन जी लाई इन द स्टेटेड ओपन डिस्क। यह जो आपके पास ओपन डिस्क मतलब सर्कल का इंटीरियर दिया गया है, अगर उसके अंदर फंक्शन लाया करेगा तो इस सूरत में सीरीज़ कन्वर्ज करेगी उस एक्चुअल फंक्शन को। प्रूफ इसका देखते हैं जी। हम सपोज़ करते हैं हमारे पास एक सर्कल है, उसका इंटीरियर आपने ले लिया, सेंटर अपॉन जी नॉट, रेडियस आर है उसका। इसके अलावा आपने कंसीडर करना है कि जी वन आपके पास जी नॉट प्लस एच की इक्वल है, एक और पॉइंट जो कि सर्कल के अंदर लाया आ रहा है। आल्सो फंक्शन इज एनालिटिक इन डोमेन डी, तो काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करते हुए जब आप काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास एफ एट जी नॉट प्लस एच इक्वल आ जाएगा 1/2 पाई एटा इंटीग्रल अपॉन कर सी एफ एट जी ओवर जी माइनस जी नॉट प्लस एच डी जी। जी नॉट की जगह जी नॉट प्लस एच यूज़ किया है। थोड़ा अरेंज करते हैं, जी वाली वैल्यू राइट साइड पे देखें, उन्हें कंबाइन कर लिया, जी माइनस जी नॉट और माइनस एच जो है वो साइड पे कर दिया। इसके बाद इनमें से आपने राइट साइड को सॉल्व करना है, लेफ़्ट एज इट इज़ रहेगी। राइट साइड में से आपने डिनोमिनेटर में से जी माइनस जी नॉट कॉमन ले लेना है। जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एच ओवर जी माइनस जी नॉट रिमेनिंग्स में आ जाएगा। आपने क्या करना है, 1 माइनस एच ओवर जी माइनस जी नॉट जो है इसे डिनोमिनेटर में लाएँ तो इसकी पावर जो है -1 हो जाएगी। उस पर बाइनॉमियल थ्योरम फार्मूला जो है वो आपके पास आपने अप्लाई कर देना है। फार्मूला अप्लाई किया और फिर आपने क्या करना है, जो लास्ट वाली वैल्यू है उसमें देखें तो एच एन प्लस 1 ओवर जी माइनस जी नॉट पावर n प्लस 1 था, तो वो भी एक सीरीज़ बन रही है। उसे मज़ीद एक्सपेंड करके आपने सीरीज़ फॉर्म के अंदर लिख लिया है 1 प्लस एच ओवर जी माइनस जी नॉट प्लस एच सेकेंड ओवर जी माइनस जी नॉट प्लस अप टू सो ऑन। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको भी जब कंपोज फॉर्म में अंदर लिखें तो ये आपके पास बन जाता है 1 माइनस एच ओवर जी माइनस जी नॉट पावर -1। यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास अरेंज फॉर्म जो है वो सिर्फ लास्ट वाला फैक्टर सॉल्व करते जा रहे हैं। जी माइनस जी नॉट माइनस एच ओवर जी माइनस जी नॉट पावर -1 आ जाएगा। अब लास्ट वाले फैक्टर में से आपके पास जो
जी माइनस जी नाट माइनस एच, उसकी पावर अलग से -1 थी, उसे नोमिनेटर में लाए हैं और डिनोमिनेटर में, और जी माइनस जी नाट पावर -1 जो है उसे नोमिनेटर में लाए हैं, तो जी माइनस जी नाट पावर 1 हो गया। अब लास्ट वाले फैक्टर में कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद इस इक्वेशन 2 का नाम दे दें, बाकी एज इट इज़ चलता रहेगा। इसके बाद आप क्या करें, आपने ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देनी। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने के बाद आपने ब्रैकेट वैल्यू के साथ जो इंटीग्रल और 1/2 पे होता मल्टीप्लाई हो रहा था, हर एक वैल्यू के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफिकेशन करते चले जाना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फार्मूले कुछ इस तरह से बनेंगे, एफ एट जी नाट h/1 फैक्टोरियल एफ प्राइम अपॉन जी नाट h² फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम अपॉन जी नाट, जो प्रीवियस फार्मूला टेलर सीरीज़ का वही बनता चला जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट वाले फैक्टर से पहले जो सेकंड लास्ट फैक्टर है वो आपने उसे आपने fn अपॉन जी नाट और लास्ट वाले फैक्टर को आपने rn का नाम दे देना है। अब कुछ इस तरह से करना है कि rn हमारा कैंसिल हो जाए, जबकि rn क्या होगा, लास्ट वाली वैल्यू को हमने rn का नाम दे दिया है। अब हमने प्रूव ये करना है कि जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा rn जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। rn जो भी था हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, माड ले लिया, माड की प्रॉपर्टी यूज़ की, हर एक वैल्यू के साथ जब माड सेपरेट किया तो लेस देन इक्वल का साइन आ गया। अब फंक्शन की जगह वो जो कि बाउंडेड फंक्शन होगा तो इसलिए उसकी जगह m पुट कर दिया, इंटरवल लेंथ जो है वो पुट कर दी। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आयोटा का माड जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, बिल्कुल प्रीवियस स्टेप्स की तरह। वहाँ हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो mh और इंटू h/r पावर n आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा आपके पास वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी 0 को अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 3 आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगी कि लास्ट वाला rn की वैल्यू जो है वो आपने स्किप कर दी है। तो इससे अगर हम समीशन फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास होएगा समीशन 0 से इन्फिनिटी fn अपॉन जी नाट ओवर n फैक्टोरियल एंड जी माइनस जी नाट पावर n। नेक्स्ट है जी, एक क्वेश्चन मैं मैक्लॉरेन सीरीज़ का करूँगा, एक टेलर सीरीज़ का। बाकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद से करनी है कि अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ जो है वो आप एक्सपेंड करें, वो बनाएं, जबकि आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो जी नाट 0 पर फाइंड करना है। फंक्शन हमें दिया गया e पावर z, तो z की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये सी बात है, e पावर 0 जो है 1 के इक्वल आ जाएगा। इसका हम पहला डेरिवेटिव लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा, पॉजिटिव है, तो पहला डेरिवेटिव आंसर 1 आ गया। दूसरा डेरिवेटिव एज इट इज़ उसका भी आंसर 1 आ जाएगा अपॉन 0। इस तरह से हम चलते चले जाएंगे तो nth डेरिवेटिव अपॉन 0 भी 1 ही आएगा। तो अब हम मैक्लॉरेन सीरीज़ का फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला आपके पास होता है nth डेरिवेटिव अपॉन 0 ओवर n फैक्टोरियल जी पावर n, जबकि n 0 से इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा होता है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी जगह वैल्यूज़ पुट करनी है। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जी पावर n ओवर n फैक्टोरियल 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड सीरीज़ बनेगी। अब आप कंसीडर करें, आपके पास इसका कंपैरिजन करें, चूँकि जी नाट 0 है तो पावर सीरीज़ की जो फॉर्म बनेगी वो अब आपके पास an zn बनेगी। इसके साथ आपने कंपैरिजन कर लिया, कंपैरिजन किया तो आपके पास फॉर्म बन गई जी एन ओवर एन फैक्टोरियल, बिल्कुल एंड साइड पे जो लिखा है। तो यहाँ से ए एन आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एन फैक्टोरियल और ए एन प्लस 1 जो है वो 1 ओवर एन प्लस 1 फैक्टोरियल। अब चूँकि यहाँ हमने कम्प्लेक्स फॉर्म यूज़ करनी है तो आप जी एन और जी एन प्लस 1 भी लिख सकते हैं। रेशियो टेस्ट यूज़ करेंगे, वो आपके पास होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी एन प्लस 1 ओवर जी एन, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एल की इक्वल। तो वैल्यूज पुट कर दी आपने, वो अभी मैंने साथ देख दी थी जो है वो में यूज़ ए एन इक्वल टू जी एन। तो इसका मतलब यही है कि हमने जी एन और ए एन जो है ए एन की जगह जी एन रिप्लेस किया, उसी की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी है। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास एल की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। हमें चूँकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फ़िलहाल चाहिए, तो जो एल की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा जो कि होगा इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, लेस देन आर, तो मतलब जी नाट जो है वो लेस देन इन्फिनिटी होगा। जी नाट की जगह 0 पुट कर दिया।
साइन जी है, इसकी टेलर सीरीज़ आपने फाइंड करनी है, जबकि आपके पास पॉइंट जो है वो π/4 दे दिया गया है। गिवन फंक्शन उस पर वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, 1/√2 आ गया। एक डेरिवेटिव लेते हैं, इस पर आंसर इसका 1/√2 आ गया। नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, इस पर आंसर -1/√2 आ गया अपॉन π/4। इस तरह से नेक्स्ट डेरिवेटिव लिया तो इसका आंसर -1/√2 आ गया। चांद एक डेरिवेटिव निकालने के बाद आप इस तरह से आगे चलते चले जाएंगे कंटिन्यूसली। तो अब टेलर सीरीज़ का फार्मूला यूज़ करना, fn/z0/n(z-z0) और n फ्राम 0 to इन्फिनिटी होगा। वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इसका जो है एक्चुअल वैल्यू जो अभी निकाल चुके हैं वो पुट करेंगे, ये आपके पास रिक्वायर्ड सीरीज़ होगी। जी नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इससे रिलेटिंग अमूमन एक क्वेश्चन आ जाता है। प्रूफ तो इसका लेंथ ही है, शॉर्ट में स्टेटमेंट पूछ लें तो अलग बात है, लेकिन इससे रिलेटिंग एक क्वेश्चन आ जाया करता होता है। तो इसे हम जो है इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। सपोज दैट अ फंक्शन f इज़ एनालिटिक थ्रू आउट एन एनुलर डोमेन r लेस दैन z z0 mod less than r centered at z0 and let C denote any positively oriented simple closed contour around z0 and lying in that domain. फिगर आपने देख लेनी है। Then at each point in the domain f at z has the series representation f at z equals to summation from 0 to infinity a n z minus z0 power n plus summation from 1 to infinity b n over z minus z0 power n, where a n equals to 1/2 pi iota integral upon curve C f at z over z minus z0 power n plus 1 and b n equals to integral 1/2 pi iota and integral of f at z over z minus z0 power minus n plus 1 for n from 0 1 to 3 up to so on. तो अगर आपके पास ये क्या बताता है, अगर आपके पास एक फंक्शन एनालिटिक है किसी भी डोमेन के अंदर जिसका सेंट्रल पॉइंट z0 हो और एक C जो है किसी एक कर्व को प्रेजेंट कर रहा हो जो उस डोमेन के अंदर लाई कर रही है, तो फिर इस सूरत में फंक्शन की जो फॉर्म बनेगी वो स्पेसिफिक फॉर्म होगी और वो फॉर्म आपके सामने शो हो रही है एफ एट जी इक्वल्स टू जो वैल्यू सबमिशन में लिखी हैं। तो ये फॉर्म आपने बनानी है। इसे सॉल्व करने का तो अलग प्रोसीजर है, हम सॉल्व करेंगे, लेकिन थ्योरम को प्रूव करने का यही कह लें फार्मूला है, तो ये हम आगे प्रूव करेंगे। जी अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं। सपोज़ जो गिवन था कि हमारे पास एक कंटोर है z0 और z माइनस z0 की एब्सोल्यूट वैल्यू उसके दरम्यान में लायक आ रही है। दो कर्व्स हैं c1 और c2 और सपोज़ हम ये करते हैं कि हमारे पास पॉइंट जो है z वो इक्वल है z0 प्लस h के और उस डोमेन के अंदर लायक आ रहा है इस तरह से कि फ़ंक्शन एनालिटिक है उस डोमेन के अंदर। तो फिर काशी इंटीग्रल फार्मूला के मुताबिक आपके पास क्या होगा, एफ एट z0 प्लस एच इक्वल होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल अपॉन कर्व सी एफ एट जी ओवर जी माइनस z0 प्लस एच। तो इसे अरेंज किया तो कर्व्स हैं चुके, तो कर्व 1 और कर्व 2 के लिए आपके पास आ जाएगा। अब हमने दोनों कर्व्स के लिए से जो है वो सॉल्व करना है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक पोर्शन जो है कर्व 1 वाला, कर्व 2 वाला उसे हम I1 का नाम देते हैं और कर्व 1 वाला जो है उसे हम I2 का नाम देते हैं। अब सपोज़ करते हैं I1 हमारे पास 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल अपॉन कर्व C2 है एफ एट जी ओवर जी माइनस z0 माइनस एच डी सी। इससे थोड़ा सा अरेंज किया, अरेंज करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल अपॉन कर्व C2 एफ एट जी ओवर जी माइनस z0। इसमें से कॉमन लिया तो 1 माइनस एच ओवर जी माइनस z0 आपके पास आ जाएगा। और बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें से आपने एच वाली वैल्यू जो है वो उसका रेसिप्रोकल ले लिया, उसकी पावर -1 आ जाएगी। इसे इक्वेशन 2 का नाम, इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। इसे पहले सॉल्व करेंगे फिर इक्वेशन 2 को सॉल्व। जब आप काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास एफ एट z0 प्लस एच इक्वल आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल अपॉन कर्व सी एफ एट जी ओवर जी माइनस z0 प्लस एच डी जी। z0 की जगह z0 प्लस एच यूज़ किया है। थोड़ा अरेंज करते हैं, z वाली वैल्यू राइट साइड पे देखें, उन्हें कंबाइन कर लिया, z माइनस z0 और माइनस एच जो है वो साइड पे कर दिया। इसके बाद इनमें से आपने राइट साइड को सॉल्व करना है, लेफ्ट एज इट इज़ रहेगी। राइट साइड में से आपने डिनोमिनेटर में से z माइनस z0 कॉमन ले लेना है। जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एच ओवर z माइनस z0 रिमेनिंग्स में आ जाएगा।
आपने क्या करना है, 1 माइनस एच ओवर जी माइनस जी नाट जो है इसे नोमिनेटर में लाएँ तो इसकी पावर जो है -1 हो जाएगी। उस पर बाइनोमियल थ्योरम फार्मूला जो है वो आपके पास आपने अप्लाई कर देना है। फार्मूला अप्लाई किया और फिर आपने क्या करना है, जो लास्ट वाली वैल्यू है उसमें देखें तो एच एन प्लस 1 ओवर जी माइनस जी नाट पावर n प्लस 1 था, तो वो भी एक सीरीज़ बन रही है। उसे मज़ीद एक्सपेंड करके आपने सीरीज़ फॉर्म के अंदर लिख लिया है 1 प्लस एच ओवर जी माइनस जी नाट प्लस एच स्क्वायर ओवर जी माइनस जी नाट प्लस अप टू सो ऑन। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको भी जब कंपोज फॉर्म में अंदर लिखें तो ये आपके पास बन जाता है 1 माइनस एच ओवर जी माइनस जी नाट पावर -1। यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास अरेंज फॉर्म जो है वो सिर्फ लास्ट वाला फैक्टर सॉल्व करते जा रहे हैं। जी माइनस जी नाट माइनस एच ओवर जी माइनस जी नाट पावर -1 आ जाएगा। अब लास्ट वाले फैक्टर में से आपके पास जो जी माइनस जी नाट माइनस एच उसकी पावर अलग से -1 थी, उसे नोमिनेटर में लाए हैं और डिनोमिनेटर में, और जी माइनस जी नाट पावर -1 जो है उसे नोमिनेटर में लाए हैं तो जी माइनस जी नाट पावर 1 हो गया। अब लास्ट वाले फैक्टर में कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद इस इक्वेशन 2 का नाम दे दें, बाकी एज इट इज़ चलता रहेगा। इसके बाद आप क्या करें, आपने ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देनी। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने के बाद आपने ब्रैकेट वैल्यू के साथ जो इंटीग्रल और 1/2 पे आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था, हर एक वैल्यू के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफिकेशन करते चले जाना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फार्मूले कुछ इस तरह से बनेंगे, एफ एट जी नाट एच ओवर 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम अपान जी नाट एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम अपान जी नाट, जो प्रीवियस फार्मूला टेलर सीरीज़ का वही बनता चला जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट वाले फैक्टर से पहले जो सेकंड लास्ट फैक्टर है वो आपने उसे आपने एफ एन अपॉन जी नाट और लास्ट वाले फैक्टर को आपने आर एन का नाम दे देना है। अब कुछ इस तरह से करना है कि आर एन हमारा कैंसिल हो जाए, जबकि आर एन क्या होगा, लास्ट वाली वैल्यू को हमने आर एन का नाम दे दिया है। अब हमने प्रूव ये करना है कि जैसे ही एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा आर एन जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। आर एन जो भी था हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, माड ले लिया, माड की प्रॉपर्टी यूज़ की, हर एक वैल्यू के साथ जब माड सेपरेट किया तो लेस देन इक्वल का साइन आ गया। अब फंक्शन की जगह वो जो कि बाउंडेड फंक्शन होगा तो इसलिए उसकी जगह एम पुट कर दिया, इंटीग्रल इंटरवल लेंथ जो है वो पुट कर दी। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आयोटा का माड जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, बिल्कुल प्रीवियस स्टेप्स की तरह। वहाँ हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एम एच और इंटू एच ओवर आर पावर एन आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा आपके पास वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी ज़ीरो को अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 3 आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगी कि लास्ट वाला आर एन की वैल्यू जो है वो आपने स्किप कर दी है। तो इससे अगर हम समेशन फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास होएगा समेशन 0 से इन्फिनिटी एफ एन अपॉन जी नाट ओवर एन फैक्टोरियल एंड जी माइनस जी नाट पावर एन। जी अब हम पहले हमने I1 को सॉल्व किया था, अब हम I2 को सॉल्व करेंगे। इसके लिए कंसीडर करें पहले I2 की वैल्यू, वो आपके पास है -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ओवर जी माइनस जी नाट प्लस एच। इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं, माइनस जो है वो आगे ब्रैकेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस जी और ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास जी माइनस जी नाट प्लस एच आ जाएगा। नेक्स्ट जब आप इसे सॉल्व करेंगे, या आप क्या किया, यहाँ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ माइनस कामन लेते हुए आगे एक माइनस पहले से मौजूद था, दोनों मल्टीप्लाई करके बाकियों को सिंप्लीफाई कर दिया तो वो आपके पास बन जाएगा। अब जी प्लस का था माइनस जी बन जाएगा और नेक्स्ट जो है वो माइनस जी नाट जो है माइनस का था वो प्लस का, और इस तरह से एच जो है वो भी प्लस का बन जाएगा। मतलब कि माइनस जो है वो स्किप करवाया है और या यूँ कह लें कि एक माइनस कामन लेके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब फिर वही काम करेंगे, आपने इसमें से एच कामन ले लेना है। पिछले में कुछ और वैल्यू कामन ली थी, यहाँ हम एच कामन लेंगे। एच कामन लेने के बाद आपने जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट वैल्यू है इसे नोमिनेटर में लेके आएंगे, इसकी पावर -1 बन जाएगी। फिर इस पर आपने अलग से सॉल्व करना है, 1 माइनस जी नाट ओवर एच पावर -1। इसे जब सॉल्व करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है उसे यूज़ करते हुए, तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद
जो है बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास बन जाएगा 1 प्लस जी माइनस जी नाट ओवर एच प्लस जी माइनस जी नाट होल स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और आगे लास्ट वैल्यू जो है जी माइनस जी नाट पावर एन प्लस 1 ओवर एच एन प्लस 1 और 1 माइनस जी नाट ओवर एच पावर -1 आ जाएगी। मज़ीद इसे लास्ट वाले फैक्टर जो है उसे सॉल्व किया, एच एलसीएम ले लिया, तो ऊपर आ जाएगा एच माइनस जी प्लस जी नाट। इसके बाद आपके पास ये बिल्कुल बाकी एज इट इज़ हैं, लास्ट वाला फैक्टर सॉल्व करते जा रहे हैं। लास्ट वाला फैक्टर सॉल्व किया तो बन गया आपके पास जी माइनस जी नाट पावर एन प्लस 1 ओवर एच पावर एन और एच माइनस जी प्लस जी नाट। अब नेक्स्ट देखें तो हमने क्या किया है, हमने यही वैल्यू जो है वो प्रीवियस इंटेग्रल के अंदर पुट कर दी है। इंटेग्रल के अंदर पुट करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा I2 इक्वल्स टू 1/2 पाई एटा एफ एट जी ओवर एच और आगे वैल्यू सारी। तो इसे सॉल्व करते जा रहे हैं। सॉल्व करने के बाद क्या किया है हमने, इंटीग्रल जो है अलग अलग सेपरेटली हर एक वैल्यू के साथ लिख लिया और 1 ओवर एच और एच स्क्वायर और अप टू सो ऑन जो भी वैल्यूज़ थी वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 1 ओवर एच B1, हमने पूरे इंटीग्रल वैल्यू को B1 का, इस तरह से दूसरी वैल्यू को B2 का अप टू Bn, और जो रिमेनिंग लास्ट फैक्टर है उसे हमने Rn का नाम दे दिया है। जबकि Rn क्या होगा, ये लास्ट वाली वैल्यू जो अभी हमने कंसीडर की हुई है उसे हमने Rn का नाम दे दिया है। अब हम Rn को किस न किस तरह से कैंसिल करेंगे। तो नाउ वी विल प्रूव दैट Rn अप्रोचेस टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस स्टेप की तरह हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और फिर इस पर जो है रिज़ल्ट अप्लाई करते हुए हमने एब्सोल्यूट लिया, वैल्यू ले लिया। अब इस पर रिज़ल्ट अप्लाई करेंगे, लेस दैन इक्वल का साइन आ जाएगा जब हमने मार्क सेपरेट किया है। मार्क सेपरेट करने के बाद जो जो इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं बिल्कुल प्रीवियस स्टेप की तरह हम उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। नाउ Rn विल बी अप्रोचेस टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो आपके पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 1 ओवर एच B1 प्लस अप टू 1 ओवर एच एन Bn और R वैनिशेस। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा समेशन फ्राम 1 टू इन्फिनिटी Bn ओवर जी माइनस जी नाट पावर n। तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यू जो पहले हमने निकाली थी और अब जो हमने निकाली है ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन मेन के अंदर पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर आंसर जो है वो हासिल हो जाएगा, विच विल बी एफ एट जी इक्वल्स टू समेशन फ्राम 0 टू इन्फिनिटी An जी माइनस जी नाट पावर n प्लस समेशन फ्राम 1 टू इन्फिनिटी Bn ओवर जी माइनस जी नाट पावर। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से। अगर हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल दे दी जाए, शो करें, या यूँ कहा जा सकता है कि लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन जो है 1 ओवर 4 जी माइनस जी स्क्वायर की, वो आप फाइंड करें। तो वो आपने सीरीज़ बनानी है जो कि दी गई है समेशन फ्राम 0 टू इन्फिनिटी जी पावर n माइनस 1 ओवर 4 पावर n प्लस 1, जबकि डोमेन आपकी दे दी गई है फ्राम 0 टू 4। सॉल्यूशन देखें जी, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है हम उसे वो प्रीवियस जिस तरह से प्रूफ किया है इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 4g माइनस जी स्क्वायर, इसमें से हम 4g कॉमन ले लेते हैं। 4g कॉमन लिया, ये बन गया 1 माइनस जी ओवर जी 4, 1 माइनस जी ओवर 4। तो अब आपने ब्रैकेट वैल्यू को ऊपर ले जाके -1 इसकी पावर ले ली, फिर इसको जो है हम इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद 4g के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद ये इन्हें जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये फॉर्म बन चुकी है। और 1 जो है 1 ओवर 4g है तो z ऊपर ले जाके z पावर -1 ओवर 4। इसी तरह से 1 ओवर 4 स्क्वायर था तो z पावर 0 लिखी जा सकती है। आगे z पावर 1 z पावर 2 अप टू सो ऑन है तो वो एज इट इज़ लिखे गए हैं। इन्हें जब हम मज़ीद लिखेंगे, अगर अपनी आसानी के लिए लिखना चाहें तो 0 माइनस 1 ओवर 0 प्लस 1 होगा। इस तरह से -1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 होगा। ये अपनी समझ के मुताबिक आपको जो लगे आसानी से वो आप लिख लें। जनरल फॉर्म जो है, तो जनरल फॉर्म आपके पास बनेगी z पावर n माइनस 1 ओवर 4 पावर n प्लस 1 समेशन 0 से इन्फिनिटी तक होगा। तो ये इसकी लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन होगी।